आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। जयपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा जनता की कमर तोड़ रही महंगाई। हनुमानगढ़ में कोविड सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की रखी मांग, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर में जिला कलेक्टर और एसपी ने की बैठक, सीएलजी के सदस्यों के साथ की गई बैठक, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। हनुमानगढ़ में भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन का आयोजन, श्रीराम वाटिका में होगा आयोजन, देश भर के प्रसिद्ध कवि लेंगे हिस्सा। और सीकर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने, पीड़ित ने थाने में पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश में लगातार बढ़ती तेल की कीमतों और महंगाई को लेकर जयपुर में आज धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने एक मंच से मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके गरीबों की कमर टूट गई है। वहीं मोदी सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गेहूं तो दे रही है, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना लागू कर रोजगार की व्यवस्था की। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि बीजेपी का झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर झूठ चल रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता सच के लिए लड़ेगा। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता ने गैस सिलेंडर और बाइक सामने रखे और उन पर माला डालकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया। महंगाई के मुद्दे पर पूरा देश एक साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी महंगाई से ध्यान हटाने के लिए जो कोशिश कर रही है वो कामयाब नहीं होगी। कितने भी इधर उधर के मुद्दे ले आए, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं और हालत बहुत खराब है। मैं इतना कह सकता हूं कि लोगों के सामने बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है। लोगों के घर में खाने के लिए राशन नहीं है, मोटरसाइकिल स्कूटर में डलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में डलाने के डीजल नहीं है क्योंकि पैसे नहीं। लेकिन बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कहती है भूख से मरो, महंगाई से मरो, लेकिन धार्मिक मुद्दों पे आपस में लड़ो मरो, लेकिन महंगाई की बात मत करो। लेकिन कांग्रेस सड़कों पर है, लड़ेंगे भिड़ेंगे संघर्ष करेंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाएंगे। देश के प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, क्या भगवा टोपी पहनने से ये महंगाई कम हो जाएगी? क्या भगवा टोपी पहनने से क्या इस देश के बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा? क्या इस भगवा टोपी के पहनने से और प्रधानमंत्री के संदेश देने के बाद में क्या किसान की आमदनी दुगुनी हो जाएगी? क्या देश का विकास हो जाएगा? राजस्थान में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में भी राजस्थान की जनता को एक फूटी कोड़ी केंद्र से नहीं मिला। तो ऐसे में हम लोग गांव ढाणी में, खेत खलियान में, वार्ड में, सब जगह जाएंगे और इस मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे और महंगाई मुक्त भारत अभियान को सफल बनाएंगे। पहले वादे किए थे विपक्ष में, सत्ता बनने के बाद उन्होंने ऐसी खुली छूट दी है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ लोग पीड़ित ना हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस,
खाद्य सामग्री, हर चीज की महंगाई आसमान छू रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं कर रही है। हम लोगों ने देश भर में संसद के अंदर, संसद के बाहर और आज जयपुर के अंदर धरना किया, प्रदर्शन किया कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। सरकार हर मोर्चे पर फेर रही है, फौज में भर्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कौड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीब हैं तो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। इस केंद्र सरकार को आज के धरने के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि दामों को कम करिएगा, बहाने मत मारिएगा। सरकार बनी है जनता के विश्वास के साथ। बढ़ते आगे, जहां भुसावर थाना परिसर में जिला कलेक्टर और एसपी भरतपुर के निर्देश पर एसडीएम जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बता दें कि इस दौरान एसडीएम जोगेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्योहारों पर अपने इलाके में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं थानाधिकारी मदन एल मीना ने सीएलजी के सदस्यों को बताया कि कस्बा में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर उपयुक्त जाब्ता लगाया जाएगा। अपने थाना परिषद में सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई, जिसका उद्देश्य यही था कि आगामी जो भी तीर्थ त्योहार आ रहे हैं विभिन्न धर्मों के, किसी भी तरह की शांति व्यवस्था में विघ्न न पड़े। वैसे भुसावर पूर्व से ही शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है, क्षेत्र रहा है, तो लेकिन फिर भी सबके साथ मीटिंग करके उनकी जो भी समस्याएं थी, किस तरह से रूट रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी, पुलिस जाब्ता रहेगा, प्रशासन साथ रहेगा, इसी संदर्भ में सबके सुझाव लिए गए। धन्यवाद। और अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां अपनी कई अलग अलग मांगों को लेकर कोविड सहायकों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कोविड सहायकों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि 31 मार्च को राज्य सरकार ने जिले में कोविड सहायकों की सेवाएं खत्म कर दी थी। इसके विरोध में जयपुर में शहीद स्मारक पर भी धरना जारी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती योग्यता अनुसार हुई थी। ऐसे में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नर्सेस संवर्ग में शामिल करते हुए संविदा कैडर 2022 में शामिल किए जाना चाहिए। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कोविड सहायकों ने मानदेय में बढ़ोतरी करने और सेवाओं को नियमित करने की मांग की है। 6 दिन से राजधानी के अंदर जयपुर में सीएचए नर्सिंग कर्मी भूख हड़ताल पर दूसरा दिन है और धरना शहीद स्मारक पर 6 दिन से बैठे हैं। आज हम हनुमानगढ़ के सीएचए नर्सिंग कर्मी इस बात को लेकर के आज कलेक्टर महोदय को चिट्ठी देने के लिए आए हैं। हमारी मांग है, जिस तरीके से राजस्थान सरकार युवाओं के साथ जो छल किया, कोविड के दौरान कोविड सहायक के रूप में भर्ती निकाल करके जिस तरीके से डिस्पोजल गिलास को यूज करके जो फेंकने की जो पॉलिसी लेके आई राजस्थान सरकार कर्मियों के साथ में, जो 31 मार्च को वो फैसला लेके आए कि इनको हटा दिया गया। हमारी मांग है, हम डिस्पोजल नहीं है, हम युवा हैं। आप युवाओं के साथ कुठारघात नहीं चलने देंगे। आप जिस तरीके से ये पॉलिसी लेके आ रहे हो, आप एक तरफ झूठे बातें कहते हो, बड़े बड़े बैनर लगा करके ये कह रहे हो कि 1 लाख हमने रोजगार दिया है। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ पाठ की राजनीति करते हो, आप सिर्फ युवाओं के नाम पर झूठी और खोखली राजनीति करते हो। वहीं ओसिया थाना प्रभारी बाबूलाल डेलू एसएचओ के स्थानांतरण होने पर ओसिया के समाज सेवी और थाना कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। बता दें कि थाना प्रांगण में आयोजित विदाई समारोह में नए ओसिया के नए सीआई सुरेश चौधरी ने कहा कि पुलिस विभाग का कार्य अलग शैली का होता है। वे अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ कई कार्यों में लगे रहते हैं। बाबूलाल डेलू ने कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के बीच जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने में अपनी तत्परता दिखाई है। इस दौरान स्टाफ ने बाबूलाल डेलू को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान कर विदाई दी। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 22 बच्चे बीमार हुए हैं। नांगल राजावतान में 22 बच्चे बीमार हुए हैं। सरकारी स्कूल में पोषाहार के बाद बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत यहां हुई है और सभी बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। 7 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद हालांकि छुट्टी मिल गई है, लेकिन 15 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। सबकी बड़ी खबर दौसा से, जहां नांगल राजावतान में 22 बच्चे बीमार हुए हैं और ये 22 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सरकारी स्कूल में जो पोषण आहार बच्चों को मिल रहा था वो खाने के बाद बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हालांकि इस दौरान
7 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन 15 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सभी बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जिसमें से 15 बच्चों की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में अभी भी भर्ती रखा गया है। वहीं 7 बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। सरकारी स्कूल में जो पोषाहार बच्चों को दिया जाता है, उसको खाने के बाद बच्चे बीमार पड़े हैं, जिसके बाद सभी बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जिनमें से 7 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन 15 बच्चों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। बढ़ते आगे, अब बात हनुमानगढ़ के नोहर की करेंगे, जहां क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यापारी रहे जगदीश प्रसाद चाचाड़ की स्मृति में नोहर में अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। स्वर्गवासी जगदीश प्रसाद चाचाड़ के 25वें स्मृति दिवस पर 23 अप्रैल को श्रीराम वाटिका में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जहां कवि सम्मेलन के आयोजक जनता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश चाचाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि कवि सम्मेलन में देश भर के नामचीन कवि हिस्सा लेने पहुंचेंगे। अरुण जेवनी जी हरियाणी हास्य व्यंग का बढ़िया कवि है। चिराग जैन जी का मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया स्टेज संचालक है, बढ़िया कवि है। कीर्ति काले जी और हरीश हिंदुस्तानी जी के पहला नो रायडा है। और मैं आने जानू बोलिया ये लोगों की बहुत बड़ी फरमाइश पर राम बदावर जी ने अच्छे कवि कर। और मुख्य अतिथि में श्री अमित जी चचाड़ MLA साहब, कलेक्टर साहब नथवन जी डिडेल और एसपी साहब के नाम अजय सिंह राठौर। मेरे पिताजी के गुजरे ने 25 साल हो गए। बन स्मृति में कवि सम्मेलन करा जा बन कवि ऐसे लगाओ और कवि सम्मेलन से लगाओ हुआ है। बन ऐसी बढ़िया श्रद्धांजलि को भी उसका क्या बन 25 को है वो कवि सम्मेलन कराया जाए। सम्मेलन होता रहे और लोगों को बहुत बड़ी रुचि है, तो लोगों ने यहाँ दिना खूब मांगी कि एक कवि सम्मेलन होगा, जो सहयोग है आपने विचार है। और सूर्य जी चाचाड़ को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वे स्वर्गीय जगदीश जी चाचाड़ की 25वीं पुण्यतिथि पर वो कवि सम्मेलन का आयोजन करें। और कवि सम्मेलन में भी वे कवि अपने इंदौर में पधारने लग रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर का कवि हमेशा इंदौर के अंदर है, लेकिन पद्मश्री आपने बीच में शायद कवि सम्मेलन में पहली बार आने लगे हैं सुरेंद्र जी शर्मा। और जय कवि की बात के अंदर एक कविता है, एक शब्द के अंदर व्यंग है, वे कवि भी अपने बीच में आने लगे। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।